हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमने एलोवेरा पर पहले वीडियो बनाए थे जो एक्सटर्नल यूज़ के थे। तो ये देखकर मेरे एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि मैडम क्या हम एलोवेरा पेट में ले सकते हैं? तो जी हाँ, पेट में बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो लेने का एक तरीका होता है और ये लेने के पहले एलोवेरा हमारे शरीर पर क्या काम करती है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो एलोवेरा ये एक आयुर्वेद की बहुत जानी-मानी दवाई है जिसको रसायन औषधि कहा गया है। तो आज के वीडियो में हम एलोवेरा के बारे में डिटेल जान लेते हैं। एलोवेरा के जो अलग-अलग नाम दिए गए हैं वो उसके कार्य के अनुसार दिए गए हैं। इसको कुमारी या गृह कन्या कहा जाता है क्योंकि ये टीनेज की जो गर्ल्स होती है उनको पीरियड्स की जो तकलीफें होती है उसके ऊपर एलोवेरा बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इसको गृह कन्या कहा गया है। इसका मतलब है कि एलोवेरा हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है। तो इसका रस है तिक्त और कटु यानी कड़वे रस की है। गुड़ है गुरु और स्निग्ध और पिच्छिल। विपाक है इसका कटु और वीर्य है शीतवीर्य। एलोवेरा वात पित्त कफ ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है, तीनों दोषों का शमन करती है। कड़वे रस की होने के कारण ये कफ का शमन करती है। गुरु स्निग्ध और पिच्छिल होने के कारण वात रोगों का भी शमन करती है और शीतवीर्य होने के कारण पित्त दोष को भी शांत करती है, इसलिए ये त्रिदोष शामक है। एलोवेरा भेदन करती है, भेदिनी कहा गया है इसको, यानी वो जिनको मलबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे लोगों को मल बाहर निकालने का काम ये करती है। एलोवेरा का यकृत पर बहुत अच्छा काम होता है, लीवर का एक बहुत अच्छा टॉनिक है एलोवेरा। एलोवेरा से हमारे शरीर में पाचक रस का स्त्राव होता है और इसलिए हमारा अग्निमांद्य दूर होता है, हमारी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। जिन लोगों को पेट फूलना, खाना न पचना या फिर एनीमिया है या जॉन्डिस है, ऐसे विकारों पर एलोवेरा का बहुत अच्छा उपयोग होता है। एलोवेरा व्रण रोपण का काम करती है, यानी ये वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें है, इसलिए इसका उपयोग अग्निदग्ध यानी जलने पर इसको लगाने से बहुत राहत मिलती है। स्किन की कई बीमारियां हैं, रैशेस है, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। टीन लड़कियों में जो पीरियड्स की तकलीफ होती है जिसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है, इस पर भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये धातु का पोषण करती है और जो आर्तव धातु बनाने का काम ये करती है और जिसके कारण डिस्मेनोरिया कम होने में बहुत सहायता होती है। एलोवेरा को आप स्वरस के फॉर्म में ले सकते हो। ताज़े वनस्पति का जो रस निकाला जाता है उसको स्वरस कहा जाता है और ये स्वरस की मात्रा होती है 10 से लेके 40 ml तक। लेकिन एलोवेरा बहुत कड़वी होती है और विरेचक होती है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml तक लेना अच्छा होता है। एलोवेरा को काटकर उसके अंदर का जो जेल निकाल कर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं और ये 10 ml एलोवेरा जूस आधा कप गुनगुने पानी में डालकर आप सवेरे खाली पेट ले सकते हो या भोजन के बाद भी ले सकते हो। एलोवेरा से बनी हुई कई दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि कुमारी आसव है या रजप्रवर्तनिवटी है। इनका उपयोग टीनेज के गर्ल्स में किया जा सकता है जिससे उनके डिस्मेनोरिया की तकलीफ कम होती है, लेकिन इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। एलोवेरा स्वरस बहुत दिन तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। किसी-किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा रेचक होती है तो लूज मोशंस, डायरिया, पेट दर्द इस तरह की शिकायतें भी हो सकती है। तो आप जब भी लेना चाहते हो डॉक्टर की सलाह से लीजिए या थोड़ी मात्रा में शुरू कीजिए और आपके शरीर पर इसका क्या परिणाम होता है वो देख लीजिए और फिर इसको थोड़े दिन कंटिन्यू कीजिए। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। हमारे वीडियोस में हम आयुर्वेदिक और आधुनिक विज्ञान की साइंटिफिक बातें बताते हैं, तो आपको ये बातें पसंद आती होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।